हेलो एवरीवन, दिस इज परमिंदर कौर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के लिए यूज करी जाती हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, these instructions are used for arithmetic and logic operations in a machine. Example of data processing instructions are कौन सी example हैं, जैसे कि arithmetic है, boolean, shift, character और string processing instructions। ये सारी किस में आती हैं? डाटा प्रोसेसिंग में। इसमें स्टैक और रजिस्टर भी आता है, मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड वेक्टर इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। डियर लर्नर्स, अगर आप बीसीए, पीजीडीसीए या एमसीए के लर्नर हो और आप मैथ्स के अलावा कंप्यूटर के किसी सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज 8264245926। यहाँ पे आप कंटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज data storage oblique retrieval instructions. Since the data processing operations normally performed on the data, जितना भी डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन है वो हमें पता है किसके ऊपर परफॉर्म होता है? डाटा में, डाटा के ऊपर, और जो सीपीयू रजिस्टर्स में डाटा स्टोर होता है। Thus we need an instruction to bring data to and from memory to register. तो हमें इन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में और मेमोरी से रजिस्टर में लेके आना जाना पड़ता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम कौन से इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं? डाटा स्टोरेज ऑब्लिक रिट्रीवल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इंस्ट्रक्शंस आर, जैसे कि लोड है एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस को हम कौन से इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे? डाटा स्टोरेज ऑब्लिक रिट्रीवल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इज डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। These are basically input-output instructions. Yes, data movement को हम कौन सी instructions बोलेंगे? Input-output instructions. So these are required to bring in programs and data from various devices to memory. तो हमें बहुत सारे programs को और data को devices से memory में लेके आना पड़ता है और memory से devices के ऊपर लेके जाना पड़ता है, और to communicate the result of the input output devices, और उनका जो रिजल्ट है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे? डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि स्टार्ट इनपुट आउटपुट है या होल्ड इनपुट आउटपुट है, टेस्ट इनपुट आउटपुट है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ सकता है कि आप टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताओ। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। These instructions are used for testing the status of computation through processor status words. तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे? कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। So such instruction is the branch instruction which is used for the transfer of control. So I hope dear learners कि आपको पता चल गया होगा हमारे पास जो है वो डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका काम क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करना। देन वी हैव डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल जिसमें लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिनका बेसिकली काम क्या है? इनपुट और आउटपुट करना। और लास्ट में हमारे पास आती है दैट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।